लेकिन पंडिताई करते हुए डेयरी फार्म चला रहे हैं। तो जो 38, 40, 42 इस तरह से जाता है। उससे पहले जो हमारी मड़ई वाला सेट नहीं है, हाँ। उसी में गैया रहती थी, उसी से स्टार्ट किए थे। एक टाइम का तो दोनों टाइम का 70 लीटर। जी हाँ, और कुछ पैसा जोड़ करके धेन गाय ले लेते हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। कोई भी जो है किसान जो है डेयरी फार्म की शुरुआत करता है तो छोटे स्तर के से ही करता है, क्योंकि किसानों के पास उतना पूंजी नहीं होता है। तो इस डेयरी फार्म की शुरुआत, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं झोपड़ी नुमा बना हुआ है, इसी से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2 गायों से की गई थी। और अभी इनके पास लगभग 8 गाय है। तो कैसे कैसे जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए, स्टार्टिंग में इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, आज इनकी डेयरी फार्म जो है कैसे चल रहा है, इनके डेयरी फार्म जो है अभी प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, प्रतिदिन कितना दूध हो रहा है, दूध का मार्केटिंग कहाँ पर करते हैं, किस रेट से इनका दूध सेल होता है, गायों को किस तरह का फीड देते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। अजय तिवारी मेरा नाम है। जी, घर ओडौला है जी, ग्राम अहिकौरा। तो कितने साल पहले जो है सर डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। इसके पहले आप क्या कर रहे थे? इसके पहले हम पंडिताई कर रहे थे, कोरोना काल से पहले। जी, और आज भी कर रहे हैं पंडिताई, लेकिन पंडिताई करते हुए डेयरी फार्म चला रहे हैं। तो इस व्यवसाय में सर कैसे आना हुआ? आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो है बहुत मेहनत का काम है, ये नहीं हो पाएगा, या लॉस का धंधा है? नहीं, ये तो हमारी किसानी है। पहले हम 2 गाय रखे थे, पहले से ही 2 गाय रखे हैं। जी 2 गाय से हम गाय बढ़ाते गए जी। आज के डेट में 8 गैया हैं हमारे पास। तो स्टार्टिंग में घर पर 2 गाय थी? जी हाँ। और फिर गाय लेकर के आ गए? हाँ। तो गाय कहाँ से खरीद करके लाए सर? देहात से खरीदे हैं। मेला वाला में नहीं जाते? नहीं, मेला में नहीं जाते हैं, देहात से ही गाय खरीदते हैं। किसी व्यापारी से? हाँ, व्यापारी से खरीदते हैं। देहात में किसान के यहाँ से गाय खरीदते हैं। जी। तो किसानों के यहाँ से और मेला में गाय खरीदने में क्या अंतर होता है? किसानों के यहाँ से गाय जो है अच्छी नस्ल की मिलती है। मेला में जो है गाय जो है अर्रा पे छोड़ी जाती है जी। और अर्रा पे छोड़ी हुई गाय सही निकली नहीं सही निकली, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है जी। तो स्टार्टिंग किए तो एक समस्या होता है दूध के मार्केट को लेकर के, क्योंकि दूध का रेट नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ी समस्या डेयरी में होता है। हाँ। तो स्टार्टिंग में आप कैसे दूध सेल किए? बल्टारा दूध नापता था। जी। तो रेट तो नहीं मिल पाता होगा? नहीं, उस समय तो रेट जो है तो 25-26 जी अधिकतम 30 लेता था जी। लेकिन अब डेयरी लग जाने की वजह से जी, यही देखिए काशी डेयरी लगाया हूँ। और इससे जो है हमको 1 रुपया 20 पैसा प्रति लीटर पे कमीशन मिलता है जी। और 1 रुपया 20 पैसा प्रति लीटर पे कमीशन मिलता है, और अपना दूध स्वयं चला जाता है जी। और इसका एकदम खत्म रेट में आएगा तो 35 रुपया का रेट आएगा, मिनिमम 35 रुपया एकदम। इनफैक्ट 8 एसनफ का अगर दूध है हाँ। तो 35 रुपया आएगा जी। और उससे अधिक है तो हम लोगों का दूध जो 38, 40, 42 इस तरह से जाता है। और भैंस का दूध जो है वो 60 के ऊपर रहता है, 75 तक जी। तो आपकी गायों का क्या मतलब रेट लग जाता है? हमारे गाय का रेट 40 रुपया आता है। 40 रुपया? 40, 39। तो उसके पीछे क्या रीजन है, राज क्या छिपा हुआ है कि आपके दूध के गाय का रेट अधिक लगता है? मिल्क मोर खिलाता हूँ जी, शीतल का हाँ। और C25 खिलाता हूँ जी, शीतल पशुआहार जी। तो अभी आपके पास 60 गाय है सर? जी हाँ। तो 4 यहाँ पर है, और कहाँ पर है? यहाँ पे 5 गैया हैं। अच्छा, नहीं 4 हैं जी। 2 ऊपर हैं, एक उधर साइड में है। वो भी आप एक ही गाय है? हाँ। और एक ये है? हाँ, 2 हैं वहाँ पे। अच्छा, 2 है वहाँ पर? नहीं, 4, 2, 6, एक वहाँ पे है और एक ये बैठी हुई गाय जो है। अच्छा, ये वाली? हाँ। तो स्टार्टिंग में ही ये सेट बनाए थे सर कि नहीं, ये तो सेट बनाए हुए साल भर हुआ। उससे पहले जो हमारी मड़ई वाला सेट नहीं है हाँ। उसी में गैया रहती थी, उसी से स्टार्ट किए थे? हाँ, उसी से स्टार्ट किए थे जी। अब ये सेट बनाया हूँ और एक सेट ऐसा ही, और इसको माथे तक पहुँचाना है। तो सेट का क्या लंबाई चौड़ाई होगा सर? सेट का लंबाई चौड़ाई 12 फीट चौड़ा है जी। और 52 फीट लंबा है। तो इसको बनाने में कितना खर्च पड़ गया होगा सर? लगभग 1,80,000 रुपया खर्च गिरा है इसको बनाने में जी हाँ। तो नीचे हम देख रहे हैं सर, नीचे अभी मतलब नॉर्मल ही रखे हुए हैं फर्श और इसका फर्श बनवाना है अभी जी। खिलाते कैसे हैं सर इन लोगों को? नाद बनवाए हैं? हाँ, नाद बनवाए हैं, ज्वाइंट है दीवार से। जितने भी नाद हमारी बनी है सब दीवार से ज्वाइंट है। 2-3 तो एक्स्ट्रा में रखे हैं इस तरह से कि नहीं अगर गाय बढ़ी घटी इसी में, तो बाहर में भी खिलाने के लिए 2-3 नाद रखा हूँ जी। हाँ। तो गायों में कौन कौन सी समस्याएं आपको स्टार्टिंग में झेलने को मिला सर?
कोई बहुत ज्यादा स्टार्टिंग नहीं हुई, थनली उनली का परेशानी आती है जी जी। हाँ, और कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती है। तो किस कारण से सर थनैला? नमी की वजह से। जी जी। हाँ, तो मैट वोट लगा दिया तो मैट से सही है। कीड़े की दवाई देते हैं? हाँ, 3-3 महीने पे। जी जी। उसे अगर न दिया जाए तो क्या नुकसान होगा सर? न दिया जाए तो उसका पाचन क्रिया सही नहीं रहेगा, उसका गोबर सही नहीं होगा जी। अगर आपकी गाय नहीं खा रही है तो सबसे पहले क्या देखिएगा आप? उसका पहले हम नाप देखते हैं जी कि वो कोयर खाई है कि नहीं खाई है। हाँ। और उसके बाद अगर नहीं खाई है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। जी जी। हाँ। और जो दूध दे रही है गाय, उसको किस तरह का फीड देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं? जो गाय दूध जैसे दे रही है, जो गाय अगर 5 लीटर दूध टाइम पे दे रही है, हाँ। तो उसको कम से कम टाइम पे 2.5 किलो राशन देता हूँ। हाँ। जिसमें कि 1 किलो मिल्क मोर दे दिया, हाँ। 1.5 किलो C25 दे दिया। जी। यही पशु आहार खिलाता हूँ। चोकर तो बहुत कम यूज करता हूँ। जी जी। तो आपके पास कितने लीटर से कितने लीटर दूध देने वाली गाय है? हमारे पास 20 लीटर से लेकर 10 लीटर से लेकर, दोनों मीटिंग का 10 लीटर से लेकर के 22 लीटर तक की गाय हैं। तो 10 लीटर वाली गायों से तो कुछ बचता नहीं होगा सर? नहीं, क्यों नहीं बचता है। बस 10 लीटर गाय अगर दूध दे रही है, हाँ। तो उसको एक ही टाइम का दूध खिलाएंगे। दूध का एक टाइम जो 5 लीटर दूध है, हाँ। 5 लीटर दूध का दाम जो है हाँ। मिनिमम 200 रुपया हो गया जी। और 200 रुपया हो गया तो 100 रुपया का सुबह चारा लगेगा, अरे पशु आहार, और 100 रुपया का शाम को लगेगा अगर 5 किलो दूध दे रही है तो। जी। और जो ज्यादा दे रही है, जैसे कि 5 किलो वाली दूध की तो गई नहीं है एक भी। जी जी। सब बकेना हो गई है इस समय। जी। इसमें एक जो ऊपर बानी गई है वो धेन है। हाँ। और एक ये भी धेन है। जी। और वो गभिना है। जी। और ऊपर में एक धेन है। इस समय 4 गाय जो है बकेना हो चुकी हैं। जी जी। और 3 धेन हैं जी। और एक गाभिन है। जी। तो अभी कितना दूध हो जा रहा है सर? इस समय दूध जो है 35-37 लीटर हो जा रहा है। जी जी। तो अलग अलग मौसम में दोनों टाइम का 35 लीटर? नहीं, एक टाइम का। एक टाइम का, तो दोनों टाइम का 70 लीटर? जी हाँ। तो ये 70 लीटर बरकरार रहता है या प्लस माइनस भी होता रहता है? नहीं, प्लस माइनस उसी में 1-2 लीटर कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया। जी। और हाँ। जाड़े में? जाड़े में दूध बढ़ जाता है। जाड़े में कितना तक ले जाता है? जाड़े में दूध 1 कुंटल हो जाएगा। 1 क्विंटल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि कभी आपकी गाय एक ही बार ड्राई हो गई या एक ही बार जो है बच्चा दे दी, इस तरह? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसी में अगर बकेना हो गई तो उसको बेच दिए कम दाम में। जी। और पैसा जोड़ करके धेन गाय खरीद दिए। जी जी। जैसे कि हमारे पास 4 बकेना हो गई तो उसमें से कम दाम में जो गाय सीमन नहीं ले रही है, नहीं रुक रही है, जी। तो उसको निकाल दिए कम दाम में, और जो सीमन ले लिया उसको रोक दिए, और कुछ पैसा जोड़ करके धेन गाय ले लेते हैं। तो हरा चारा देते हैं कि नहीं सर? ये हरा चारा देता हूँ, इस समय नहीं जी। है। चरी बोई गई है, अभी तैयार होने में 15-20 दिन का समय है। तो हरा चारा नहीं अगर देते हैं उस समय दूध में क्या अंतर पड़ता है? दूध कुछ घट जाता है। जी जी। उसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ? उसको मेंटेन करने के लिए वही दरुआ उरुआ देते हैं। जी जी। तो हम एक गाय के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए, इस गाय के बारे में बता दीजिए कि कौन से बयान में है और कितना में खरीदे थे? ये दूसरा बयान है जी। इसको 35,000 में खरीदा था। दूध कितना है इसका? इस समय दूध 12 लीटर है दोनों टाइम का? हाँ। और एक ये गाय देख रहे हैं सर? ये गाय तो धेन है। जी जी। ये थोड़ा बीमार हो गई थी, आई थी तभी। हाँ। इसके पास दूध जो है 10 लीटर है दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम का। वो बच्चा देती है तभी 10 लीटर करती है? बच्चा दी है इस समय। अच्छा, दी है। तो कुछ थोड़ा गड़बड़ी आ गई है। जी जी। तो इसको कितना में खरीदे थे? इसको 32,000 में खरीदा था। 32,000 में। और ये गाय सर गाभिन है क्या? गाभिन भी है, लग भी रही है। जी जी। 8 किलो दूध है इसके पास इस समय दोनों मीटिंग का। हाँ। ये 20 लीटर दूध करती है। बच्चा देती है तो? हाँ। कितना में लिए थे? 50,000 में। 50,000 में। और एक और गाय है सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये 24 लीटर दूध करती है। हाँ। और इस समय जो है इसके पास 12 लीटर दूध है। 12 लीटर? हाँ। तो आपके एरिया में अगर 18-20 लीटर दूध देने वाली गाय हो सर तो क्या रेट की मिल जाती है? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग 18-20 लीटर दूध देने वाली गाय जो है 50-55 में मिल जाती है। मिल जाएगी। और इधर हम जो गाय देख रहे हैं सर, यहीं से बता दीजिए इस गाय के बारे में। ये गाय जो है 35,000 में खरीदा था। जी जी। और इस समय इसके पास जो है 10 लीटर दूध है। 10 लीटर? हाँ, इसका एक छवी चला गया है। जी जी। और वो गाय सर? वो गाय 10 लीटर दूध दे रही है। उसका क्या कीमत था? वो तो बहुत कम कीमत में खरीदे, 20,000 में। 20,000 इससे हमको बेनिफिट ही है जी। घाटा नहीं है। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत तो इसमें है, मेहनत सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। जी। और उसके बाद पूरा दिन तो फ्री रहते हैं ना। जी।
हाँ, सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का ड्यूटी है जी। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का ड्यूटी है। सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में आता है? बरसात में। बरसात में। उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए सर? उसमें सीड से बचना चाहिए जी। हाँ, उसमें थनैला बहुत ज्यादा होता है बरसात में। कभी कभी गायों में होता है सर कि बच्चा दे दी और जेर फंस गया, उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं? उस परिस्थिति में डॉक्टर से सलाह लेते हैं, डॉक्टर अगर बता दिया तो ठीक, नहीं तो यही हींग लौंग यही सब दिया जाता है जी। हाँ, एक्सापार है वो भी दिया जाता है, दवा है वो 300 ml दे देने पर जेर अगर फंसा है टाइम से दे दिए तो गिरा देगी। तो वर्कर भी रखे हैं या अकेले मैनेज? नहीं, हम हैं, हमारा भाई है एक छोटा, मैंने परिवार के लोग ही मिलकर और एक लड़का है बस। हाँ, तो पूछना तो नहीं चाहिए सर, महीने में अभी जो है क्या मतलब सब कुछ खिला पिला सब कुछ काट करके 30,000 रुपया का बेनिफिट है इस समय। 30,000। और जाड़े में? जाड़े में बढ़ जाएगा, वही 40-40 के आसपास में हो जाता है। जी जी। तो अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं सर तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? शुरुआत करना चाहता है कोई भी आदमी जी जी, तो पहले 2-3 गैया खरीदे। हाँ। 2-3 गैया से ही धंधा अपना शुरू करे जी। ये कई बार उसको पूरा गाय नहीं खरीदना है, जब वो जैसे 2-3 महीना दूध लिया उस गाय को जी जी, तो फिर धेन खोज करके 2 गाय और बढ़ा ले जी। 5 गैया कर ले, अगर उसका जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से जी रुक रुक करके गाय खरीदना चाहिए कि इधर एक गाय अगर बकेन हुई तो दूसरी धेन तैयार है हमारे पास जी। इससे घाटा का सौदा नहीं होगा। जो बकेन रहेगी वो अपने दूध देते देते अपना खर्चा खुराकी निकालती रहेगी। जी जी। जो धेन रहेगी उससे बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी गाय 2 महीना से ज्यादा बिकती नहीं है। जी जी। जैसे 7 महीना गाभिन हो गई तो छोड़ दिए, 2 महीना बाद वो बच्चा दे देगी। तो कितने महीने में अगर गाय जो सर जो है कंसीव कर जाए तो अच्छा माना गया, क्योंकि अगर गाय बार बार रिपीट करती है तो डेयरी लॉस। 2-3 महीना के अंदर अगर गाय सीमन ले ली जी जी, तो अच्छा माना जाता है। अगर रिपीट करेगी तो सर? रिपीट करेगी तो फिर तो अगर बार बार रिपीट कर रही है तो फिर उसके लिए तो दिक्कत है ना। जी जी। तो फिर डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा छोड़वा दिया जाता है जी। और दवा छोड़ने के बाद एक बार रुक करके दूसरा बार सीमन चढ़ाया जाता है। इस तरह से गाय रुक जाती है जी। उसी में 10 गैया में 1 गैया कंडम निकलती हैं, जो नहीं रुकती है नहीं तो और सब तो उसी तरह रुक जाती हैं। तो गाय आप स्वयं खरीदते हैं या किसी को लेकर के जाते हैं? नहीं, स्वयं गाय खरीदता हूँ। तो गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? गाय खरीदते हुए उसका बाट का ध्यान देना चाहिए पहला चीज। जी। बाट तो कैसा होना चाहिए? बाट जो है सही है, गाय कट्टू नहीं है जी। दूध एक ही बार में पूरा दूध दे दे जी। और उसके बाद जो है गाय खरीदते समय उसको ये देखना चाहिए कि चारा सही से खा रही है कि नहीं खा रही है जी। क्योंकि अगर चारा नहीं सही से खा रही है तो गाय अगर कितना भी बढ़िया रहेगी जी तो गाय सक्सेस नहीं होगी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।